तो बेटे आज हम करेंगे पहले एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन बाय फिशर प्रोजेक्शंस, सोहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, वो कैसे दी हो तो एंटी एलिमिनेशन का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो करवा रहा हूं तुम्हें, मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन विद जिंक। ये ये क्या है, डीहाइड्रोजनेशन है। जिंक का काम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बाहर निकालना। तो देखो बेटे, सबसे पहली बात, अगर मैं मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, प्लीज सी दिस, CH3, यहां Br, यहां H, यहां Br, यहां H, यहां CH3। तो हमें ये आसानी से पता चलेगा ये मीजो है। क्यों है मीजो? क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि अगर मैं इसकी यू कैन से R फॉर्म देखूं, RS देखूं, तो यहां से 1, फिर ये 2, ये 3, ये मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, और इसमें अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे आएगा 1, 2 एंड 3, इसमें मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, तो एक दूसरे से ऑपोजिट मूव कर रहा हूं, तो ये मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन होगा। डेफिनेटली ये मीजो होगा डाइब्रोमोब्यूटेन। तो मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन को आपने जिंक से रिएक्ट करना, एलिमिनेशन करनी है। जिंक से रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनना है, ZnBr2 बाहर निकलना है। लेकिन जो एल्कीन बनेगा वो कैसा बनेगा, इसको देखना है। हम क्या करते हैं, किसी भी फिशर को पहले 100 हॉर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब 100 हॉर्स में तुम कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो बेटा, 100 हॉर्स में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे कर लेना, ऐसे बना देना। ठीक है जी। अब ये और ये टॉप पे लिख दीजिए, यहां और यहां। अब सिंपल बात, राइट वाले राइट पर और लेफ्ट वाले लेफ्ट पर, राइट वाले राइट पर, लेफ्ट वाले लेफ्ट पर। बहुत ही सिंपल, इसको इसमें कन्वर्ट करना इज वेरी वेरी सिंपल। आपने क्या किया, ये जो ऊपर और नीचे वाले ग्रुप है, इसको ऊपर लिख दिया हमने, उसमें राइट वाला राइट पे और लेफ्ट वाला लेफ्ट पे लिख देंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि भैया ये हमारे पास जो होगा ये मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन है। अब बेटे हम इसको आगे शो करेंगे इन न्यूमैन। अब न्यूमैन में आप इसको ऐसे शो करिएगा, अगर न्यूमैन बनाएंगे इसको ऐसे शो करिएगा, यहां पर ये, यहां पर ये और यहां पर ये, यहां CH3, ठीक है जी, यहां पर H और यहां Br। सिमिलरली यहां CH3, यहां पर H, यहां Br। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो होगा, ठीक, न्यूमैन बन जाएगा। लेकिन इस न्यूमैन बनने से हमें क्या है, हमें पता है कि एंटी एलिमिनेशन होनी है, यानी दो लीविंग ग्रुप जो है वो यहाँ पे ब्रोमीन है, वो एक दूसरे से एंटी होने चाहिए। यहाँ एंटी नहीं है, तो एंटी बनाने के लिए मुझे इसको रोटेट करना होगा 180 डिग्री पर। कितने रोटेट करना होगा? 180 डिग्री पर, ताकि ब्रोमीन ब्रोमीन से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए। ब्रोमीन ब्रोमीन से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए, और अगर ऑपोजिट हो जाता है तो बेटे हमारे पास यहाँ पे CH3 180 डिग्री रोटेट करने से ये Br यहां आ जाएगा, तो Br यहां आ जाएगा, यहां पर CH3 आ जाएगा 180 डिग्री से, ये H, ये H। अब ये जो दो लिविंग ग्रुप है, क्योंकि हमें जिंक से निकालना था, दोनों हाइड्रोजन निकालने थे, तो दोनों लिविंग ग्रुप एक दूसरे से ऑपोजिट आ गए। नाउ ये एंटी पेरिप्लेनर हो गए। अब आप इसको जिंक से निकालेंगे, जब आप इसको जिंक से निकालेंगे तो जो एल्कीन बनेगा उसमें CH3 ऑपोजिट होंगे। अगर CH3 ऑपोजिट होंगे और H ऑपोजिट होंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, यानी CH3 ऑपोजिट, H और H ऑपोजिट। So this give rise to ट्रांसब्यूटीन। तो बहुत ही मजेदार बात, इससे ट्रांसब्यूटीन बना, एंटी पेरिप्लेनर ट्रांस एल्कीन देता है। तो मीजो कंपाउंड जो होते हैं वो ट्रांस देते हैं। इसको कई लोग ऐसे भी याद करवाते हैं कि MAT, मैट। ठीक है जी, मैट का मतलब है मीजो ऑन एंटी एलिमिनेशन गिव्स ट्रांसब्यूटीन, ट्रांस एल्कीन। मीजो ऑन एंटी एलिमिनेशन गिव्स ट्रांस एल्कीन। ठीक, वहीं पर बेटे हम अगर इसका एरिथ्रोफॉर्म लेते, ठीक है जी, एरिथ्रोफॉर्म क्या हो गया बेटा? एरिथ्रो का मतलब होता है कि दोनों ग्रुप्स एक साइड। मान लो अगर मेरे पास एक था, ठीक, ये यहां CH3, यहां Br, यहां H,
या यहाँ फिनाइल ले लो यार, यहाँ फिनाइल ले लो बेटे, यहाँ Br ले लो, यहाँ CH3 ले लो। अब ये एरिथ्रो फॉर्म होती है, ये फॉर्म कौन सी हो गई? एरिथ्रो। ठीक, एरिथ्रो और ये सेम हो गई ना। तो जो मीजो होती है वो एक तरह की एरिथ्रो फॉर्म होती है, उसमें ये दोनों ग्रुप एक ही साइड को होते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपके पास मीजो हो या एरिथ्रो हो, यानी मैट या ई, ये एक ही बात होगी, दोनों ट्रांस देंगे। बट अगर थ्रियो फॉर्म होती, अब थ्रियो फॉर्म कैसी होगी बेटा? थ्रियो फॉर्म में Br यहां और एक Br यहां CH3, यहां CH3, यहां H, यहां H। अब अगर इसका मैं एंटी एलिमिनेशन करूं तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसका इस तरह से मैंने मान लो एक 100 हॉर्स बना लिया। सो आई हैव मेड अ 100 हॉर्स ऑफ दिस। और वो कैसे बनाएंगे? CH3 CH3, बेटा लेफ्ट वाला लेफ्ट पे और राइट वाला राइट पे। ठीक, यहां पे H और Br, और यहां रादर ये H ये Br, और यहां Br और H। लो जी, राइट वाला लेफ्ट पे, राइट वाला राइट पे, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे, ऐसा बन गया हमारे। अब इसको अगर आप शो करते हो अपनी न्यूमैन प्रोजेक्शन में, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन ऐसे बनेगी इसकी, प्लीज ध्यान दीजिएगा ताकि समझ में आ सके। अब आगे CH3 आ गया और पिछले वाला CH3 आ गया। अब यहां आगे H है तो पीछे Br है, और यहां पर इस पर्टिकुलर केस में पीछे अगर हमारे पास, हमने ये देख लिया कि एक H यहां है तो Br यहां है, और Br यहां है तो H यहां है। पर हमें एलिमिनेटिंग ग्रुप जो होने थे वो 180 डिग्री पे लेके जाने थे, यानी इसको 180 डिग्री ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 60 डिग्री रोटेट करना होगा, ताकि ये यहां से यहां तक आ सके, 180 डिग्री तक आ सके एक दूसरे के। तो 60 डिग्री रोटेट करते हुए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना वो ऐसा बन गया। देखो बेटा ध्यान देना प्लीज, यहां CH3 आया, 60 डिग्री रोटेट करने से ये CH3 आ गया। यहां आपके पास H, यहां पे हमारे पास क्या था? Br था। ठीक है जी, और ये H हो गया, ये H हो गया, ये Br हो गया। अब एलिमिनेटिंग ग्रुप अगेन से हमारे पास ऑपोजिट हो गए। लेकिन जब इसकी जिंक के साथ मैंने करी एलिमिनेशन तो क्या हुआ? CH3 CH3 साथ साथ में है, HH साथ में है, तो इट गिव राइज टू सिस फॉर्म, इट गिव राइज टू सिस ब्यूटीन, सिस ब्यूटीन। तो बेटा लोग हमारे को इस तरह से पढ़ा दिया जाता है कि इसको बोल देते हैं TA, ठीक, C टैक। इसलिए थ्रियो ऑन एंटी एलिमिनेशन गिव्स सिस फॉर्म। तो ऐसे कई लोग याद करवाते टैक मैट, टैक मैट या टैक ईट। ठीक, जो थ्रियो है ऑन एंटी एलिमिनेशन गिव्स सिस फॉर्म, और जो एरिथ्रो है ऑन एंटी एलिमिनेशन गिव ट्रांसफॉर्म, या फिर मैट मीजो ऑन एंटी एलिमिनेशन गिव ट्रांसफॉर्म। पर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको 1 सेकंड ही लग रहा है इसको कन्वर्ट करने में। आप इसको पहले इसमें कन्वर्ट करके उसमें कन्वर्ट करें, फिर यहाँ पे आ जाए। और सिर्फ ये है कि हमें ये दो एलिमिनेटिंग ग्रुप एक दूसरे को 180 डिग्री पे ले जाने होते हैं, दो एलिमिनेटिंग ग्रुप एक दूसरे से 180 डिग्री पे ले जाने होते हैं, और इससे हमारे पास रोटेशन यहाँ पे शो करनी होती है। तो जैसे मैंने 180 डिग्री पे ले गया, ये ऑपोजिट हो गया, तो हमारे को समझ में आ गया यहाँ ट्रांस बनेगा। इसलिए जब भी कभी मीजो या एरिथ्रो होगा तो ट्रांस एल्कीन बनेगा, लेकिन जब कभी भी थ्रियो होगा तो हमेशा क्या बनेगा बेटा? देन ऑलवेज देयर विल बी सिस फॉर्म। बोलो बेटा, एंटी एलिमिनेशन समझ में आई? जल्दी बोलो, जल्दी, यस और नो। ठीक, पिछली बार मैंने आपको कुछ करवाई थी एंटी एलिमिनेशन, आज मैंने कुछ आगे और करवाई एंटी एलिमिनेशन। ठीक, एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन हो गई, यानी E2 मैकेनिज्म हो गया। हमने E1 पढ़ लिया, हमने E2 पढ़ लिया। अब आ जाते हैं बेटा अगला मैकेनिज्म लेके। ठीक, E1CB। अगला मैकेनिज्म कौन सा है? E1CB। E1CB, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे E1CB, इसको बोलेंगे एलिमिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एलिमिनेशन ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस टाइप, ठीक। एलिमिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस टाइप, एलिमिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस टाइप। कॉन्जुगेट बेस टाइप की एलिमिनेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, एलिमिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड दैट टू कॉन्जुगेट बेस टाइप, ठीक है जी। इवन सीबी, देखो बेटे पहली बात, ये होती कहां है, ये होती कहां है बेटा, ये होती है वेयर लीविंग ग्रुप इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, जहां पे लीविंग ग्रुप जो होता है, एक पुअर लीविंग ग्रुप होता है। सर ये पुअर लिविंग ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे F नेगेटिव हो गया, जैसे कोई अमीन हो गया, ठीक है जी, जैसे कोई अमीन हो गया, ठीक, जैसे कोई यू कैन से सल्फर के साथ लगा हुआ हो गया। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, अगर मेरे पास कंपाउंड ऐसा हो CH3CH2F, तो ऑब्वियसली इवन सी भी देगा, क्योंकि यहां पे लिविंग ग्रुप इज पुअर इवन, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ऐसा लिख देता CH3CH2 और यहां पे N CH3 का होल थ्राइस 1 पॉजिटिव, ठीक, हालांकि यहां पॉजिटिव दिख रहा है, बट जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये ऐसा बन जाएगा, दिस इज आल्सो अ पुअर लीविंग ग्रुप, टर्शियरी अमीन। सिमिलरली इसकी जगह पे ये लगा देंगे तो यहां पर इवन सीबी रिएक्शन होते हैं। तो पहली बात तो इवन सीबी रिएक्शन क्या होने चाहिए, ये तब होते हैं बेटे जब आपका पुअर लिविंग ग्रुप होता है। और दूसरी बात इसमें होती है कि बीटा हाइड्रोजन इज एसिडिक इनफ, बीटा हाइड्रोजन इज एसिडिक इनफ, ठीक, तभी तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना, इनफ। वो तभी हो सकता है अगर हमारे पास फ्लोरीन या ऐसा कोई ग्रुप लगा हो, या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऐसा कोई ग्रुप लगा हो, तो बीटा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। और जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को उतना ज्यादा अच्छा करेंगे बेटा, ठीक, उतना ही ज्यादा बढ़िया करेंगे। एक खास बात मैं पीछे भूल गया यार, मैं आपको बताना, ये था कि आपने E2 में, E1 में आपने पढ़ लिया था कि भी ऑर्डर जो होगा टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, ओके। अब E2 में क्या होगा बेटे, E2 में भी यही ऑर्डर है, E2 में भी यही ऑर्डर रहेगा कि टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। बेटा एलिमिनेशन चाहे E1 हो चाहे E2 हो, ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक। एलिमिनेशन चाहे आपके E1 हो E2 हो, ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा, ऑर्डर हमेशा टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल बात है बेटा, ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपका E2 भी हो रहा है तो मोर एंड मोर हाइड्रोजन विल बी देयर, ठीक, तो उतनी एलिमिनेशन के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। तो बेटा एलिमिनेशन आप E2 E1 बाद की बातें, पहले टर्शियरी ऑलवेज ज्यादा एलिमिनेशन देगा, चाहे E1 से चाहे E2 से, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। क्लियर? चलिए वापिस टुवर्ड्स दिस, ठीक, E1 CB की बात कर रहे हैं हम लोग। तो E1 CB में मैंने कहा हाइड्रोजन एसिडिक इनफ होना चाहिए। जैसे मान लो हमने क्या किया, इसका मैकेनिज्म देखा, E1 CB का मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देखा हमने, ठीक है जी। मैकेनिज्म की जहां तक बात करें, मैकेनिज्म में हमारे पास यहाँ पे ये भी, ये बेसिकली 2 स्टेप रिएक्शन ही होता है, दिस इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक। इसमें जैसे हमारे पास सबसे पहले ये H और यहाँ पे H, यहाँ पे F, यहाँ पे H, ठीक है दोस्तों। अब क्योंकि फ्लोरीन एक अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन खींचे, तो ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, तो दैट बिकम्स समवट एसिडिक। अब बट फ्लोरीन इज अ बैड लीविंग ग्रुप, क्योंकि F नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसका वीक एसिड होता है HF, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस इट इज अ बैड लीविंग ग्रुप, तो निकलेगा नहीं। क्योंकि दूसरी बात ये भी, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बहुत होगा, तो आसानी से निकलेगा नहीं। तो जब हमने इस पे कोई बेस लगाया लाइक OH नेगेटिव, उसने सिर्फ एक काम करना है कि यहां से H पॉजिटिव को बाहर निकाल देना, विच इज एसिडिक, और उसकी वजह से हमारे पास C, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर CH और यहां पे F, और यहां 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। सो दिस इज कॉन्जुगेट बेस विच इज फॉर्म्ड ओवर हियर,
वाटर निकल गया, ये बन गया कॉन्जुगेट बेस, दिस इज कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया बेटा। ठीक, अब यहां से ऑनवर्ड, अब ये नेगेटिव जब यहां इलेक्ट्रॉन देगा तो फ्लोरीन बाहर जाएगा, तो इसलिए कॉन्जुगेट बेस बनने के बाद HCH, यहां डबल बॉन्ड CH और F नेगेटिव बाहर निकला। बेटा इसमें ये स्लो स्टेप होगा, तो RDS ये होगा ना कि ये। ठीक, यहां पे RDS रिमूवल ऑफ कौन सा होगा, ग्रुप, लीविंग ग्रुप, ये RDS होगा। और इसीलिए जब हम रेट देखेंगे तो रेट में पाएंगे K इंटू, यहां पे ले लिए CH2 1 नेगेटिव CH2F, यानी ये कॉन्जुगेट बेस पे रेट डिपेंड कर रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे ये रेट डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस टाइप, क्योंकि दिस डिपेंड्स अपॉन कॉन्जुगेट बेस एज RDS इज दिस, और सारी स्पीड इस पे डिपेंड करेगी। इसलिए जितनी ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होंगे वो आसानी से निकलेंगे, उससे कोई फर्क कितना नहीं पड़ेगा रिएक्शन में, हमारे पास फ्लोरीन या यहाँ पे लीविंग ग्रुप कैसा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से करके बेटा ये रिएक्शन होगा। अब देखो बच्चे, ये तो हो गया E1 CB का मैकेनिज्म, लेकिन एक खास बात देखो, बहुत ही खास बात। खास बात क्या है, मान लो कि मेरे पास ऐसा है CH3 CHH, यहां पे CHF और यहां पे CHH और H। अब इस पे मैंने बेस लगाया, अब मुझे बोला प्रोडक्ट क्या बनेगा। सी दिस इज अ बीटा कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो अ बीटा कार्बन। ठीक, तो ये सारे बीटा हाइड्रोजन हो गए, दीज आर बीटा हाइड्रोजन। मैं सिर्फ एक को ही टिक लगा रहा हूं, बाकी ये सारे बीटा हाइड्रोजन है। ठीक, अब बेसिकली हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा निकलेगा, बेसिकली हमें ये देखना है कौन सा निकलेगा, बेहतर ये निकलेगा, क्योंकि अगर ये निकला, अगर ये वाला निकला तो हमारे पास प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बनना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला H निकला, ये वाला H निकला, ये वाला, तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा बेटे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये सेट्जेफ प्रोडक्ट बनेगा, ये सेट्जेफ प्रोडक्ट होगा, और ये हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, ये हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, ये सेट्जेफ प्रोडक्ट, ये हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक, अब इसमें मेजर कौन होगा यही हमें डिसाइड करना है। देखो बेटा, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस, तो इसके निकलने के चांस ज्यादा, इसके निकलने के चांस कम होते हैं, इसलिए इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, तो E1 CB में हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक, इसमें ये मेजर है जबकि ये माइनर है। बोलो मेरे बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, कहने का मतलब ये होता है कि यहां पे बेटे हमारे पास सबसे पहली बात ये हो जाएगी कि एसिडिक हाइड्रोजन देखना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट निकालना। अगर मान लो यहां मैंने कोई स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 एटसेट्रा लगाया होता तो बेटे हाइड्रोजन यहां से निकाल देते। हमें ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, हमें ये नहीं देखना है हॉफमैन या सेट्जेफ, हमें तो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, जो ज्यादा एसिडिक, अगर यहाँ पे NO2 लग जाता है, ये ज्यादा एसिडिक हो जाता तो ये निकलते, तो ये प्रोडक्ट मेजर आ जाते हैं, यहाँ NO2 लग जाता। गॉट इट। बेसिकली जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, हम ये बोल सकते हैं कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन इज गिवन, मोर एसिडिक हाइड्रोजन इज गिवन। ठीक, और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, whether it is सेट्जेफ, whether it is सेट्जेफ प्रोडक्ट, whether it is हॉफमैन प्रोडक्ट। बट ज्यादातर ऐसी चीजें लगी नहीं होती हैं तो हम हॉफमैन प्रोडक्ट को मेजर देते हैं, अदरवाइज आपने मोर एसिडिक हाइड्रोजन देखना है। बोलो बेटा फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया, क्विकली बोलना यस सर में, बहुत जल्दी बोलना यस सर। यस सर, आदित्य ने कहा यस सर, तो हमने मान लिया। ठीक, अब देखो बेटा, हमने 3 एलिमिनेशंस की, E1 E2 E1 CB, पर अब बात यह है इन तीनों में कहां पे कौन सी करें। हमें कैसे पता चलेगा यार कि यहाँ पे E1 होना है, हमें कैसे पता चलेगा E1 होने के बाद क्या होना है, हमें कैसे पता चलेगा इसमें क्या चीजें बनेंगी। ठीक, तो देखो बेटा, हम इसका ना एक कंपैरिजन जरूर कर लेते हैं।
लेट मी डू इट्स कंपैरिजन। इसका कंपैरिजन जरूर कर लेते हैं ताकि हमें पहले तो ये समझ में आए कहां पे E1 होगा, कहां पे E2 होगा और कहां पे हमारे पास E1 CV होगा। ठीक है जी। तो उससे पहले तो हमें ये समझ में आएगा हमें करना कौन सा है, फिर उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें रीअरेंजमेंट होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेते हैं। तो बेटा मैंने 3 पार्ट में इसको बांट दिया। पहला था E1, दूसरा था E2 और तीसरा था E1 CV। ये 3 स्टेप थे। ठीक जी, E1 E2 E1 CV। अब E1 जो होगा वो कहां होगा, पहले तो हम सबस्ट्रेट की डिस्कशन करते हैं। इसमें सबस्ट्रेट कैसा हो जिससे हमें समझ में आ सके कि E1 होगा कि सबस्ट्रेट, कहां पे E1 कहां पे E2। ठीक है, और फिर उसके बाद ईज की बात करेंगे, ईज कहां पे होगी। देखो बेटा E1 की बात करें तो E1 कहां पे है, सबसे पहले E1 है टर्शियरी कंपाउंड्स में, टर्शियरी कंपाउंड्स में। जहां पे टर्शियरी कंपाउंड है वो तो E1 देगा ही देगा, या फिर सेकेंडरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच में। ठीक है जी, ब्रांच एट बीटा कार्बन लिखिएगा और कहीं नहीं, एट बीटा कार्बन, आगे ब्रांचिंग हो तो फायदा थोड़ी है। ठीक है जी। और तीसरा हमारे पास होता है टर्शियरी और अगर प्राइमरी विद क्वार्टरनरी बीटा कार्बन, प्राइमरी विद क्वार्टरनरी बीटा कार्बन। ठीक है, प्राइमरी विद क्वार्टरनरी बीटा कार्बन। तो जब कभी टर्शियरी देख लो, जब कभी सेकेंडरी विद ब्रांच्ड बीटा कार्बन देख लो, या फिर प्राइमरी विद क्वार्टरनरी बीटा कार्बन देख लो, तो 101% E1 करिएगा। अब दूसरी बात, E2 कहां होगा। ठीक, E2 कहां होगा बेटा, E2 हमने बोला सेकेंडरी अनब्रांच्ड, सेकेंडरी अनब्रांच्ड इन स्ट्रॉन्ग बेस, strong base like alkoxides, NH2 negative, CN aqueous etc. ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग बेस में। और दूसरी बात होगी प्राइमरी, प्राइमरी अनब्रांच्ड। ठीक, और अगर प्राइमरी ब्रांच भी हो तो भी यही होगा, बशर्ते क्वार्टरनरी ना हो। क्वार्टनरी में तो E1 होना ही होना है। तीसरी बात, E1 CV कहां होगा, बस where leaving group is poor, where leaving group is poor like F negative, NCH3 का whole thrice etc. and acidic बीटा हाइड्रोजन। तो फ्लोराइड ले लो, अमीन्स ले लो। ठीक, ऐसे में हमारा E1 CV रहता है। ठीक, अगली बात, अब E1 जो E1 रिएक्शन है, इसका अगर हम स्टेप्स बोले तो स्टेप्स कितने हैं, स्टेप्स। ठीक, ये आपको पता है 2 स्टेप होता है, ये 1 स्टेप होता है और ये अगेन से 2 स्टेप होता है। ठीक है जी, ये स्टेप्स की बात हो गई। तो पहला सबस्ट्रेट, फिर स्टेप्स। स्टेप्स के बाद आगे इसमें हम ये बोलेंगे रेट कैसे लिखेंगे। देखो बेटा, इसका रेट तो लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू सिर्फ जो हमारा सबस्ट्रेट है, इसमें बेस की बात नहीं करेंगे, सबस्ट्रेट के ऊपर। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जबकि इसका रेट लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू K इंटू सबस्ट्रेट एज वेल एज बेस की कंसेंट्रेशन। ठीक है जी, देयरफॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, जब इसका रेट लिखते हो
तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है जी। तो इसमें बेटा जी हमारे पास बेसिकली हमारे को क्या चाहिए, यहां पे हमारे को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। खास बात, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, ये भी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद जब हम इसमें रिएक्शन में देखते हैं तो कार्बोकैटायन बनता है, ठीक, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, ठीक। तो इसमें रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, अगली बात आ जाएगी, रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, रीअरेंजमेंट होगी। ठीक है जी, इसमें नो रीअरेंजमेंट इज देयर, नो रीअरेंजमेंट इज देयर, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, ठीक। इसमें नो रीअरेंजमेंट इज देयर, इसमें भी किस तरह की रीअरेंजमेंट नहीं किया करते हम लोग। ठीक है जी, इसमें, ठीक। अब यहां पे हमारे को ये तो ठीक है, रीअरेंजमेंट नहीं करते, इसमें ईज की बात करें, ईज। सो टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक। यहां पे भी ईज, टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। सर ऊपर तो लिखा ही नहीं टर्शियरी। बेटा अगर E2 आपको बोला गया, इलिमिनेशन कोई भी दे दी जाए वो टर्शियरी ही ग्रेटर रहता है। इसमें हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इसमें on the basis of number of बीटा हाइड्रोजन्स। ठीक है जी, और इसमें हमें देखना होता है मोर एसिडिक हाइड्रोजन, मोर एसिडिक हाइड्रोजन। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी की बात ही नहीं है, इसमें मोर एसिडिक हाइड्रोजन देखा जाएगा तो विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो फैसिलिटेट करेंगे। इसमें विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द ईज ऑफ रिएक्शन, withdrawing group decreases the ease of reaction, decreases the ease of reaction, क्योंकि कार्बोकैटायन को अनस्टेबल करेंगे, ठीक। इसमें ऑब्वियसली बात है बेटा, साइमल्टेनियस स्टेप है तो विड्रॉइंग ग्रुप का इतना ज्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ता, ठीक। बहुत ज्यादा फर्क इसमें विड्रॉइंग ग्रुप का कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो नॉट मच इफेक्ट, not much effect of withdrawing group, इसमें withdrawing group का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक। हाँ, ये बात ये भी समझ के रखनी है, कई जगहों पे ये जनरली शब्द लिखे, यहां पे ना जनरली कर दीजिएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह के एलिमिनेशन है। कई बार विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं इवन को भी फास्ट करवाते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन कैन बी डन, तो मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट, ये जनरली हमने बात की। और यहां पे तो बेटा विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो एसिडिक ज्यादा बनाएंगे, तो विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब यहां पे प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय Sitzef rule, प्रोडक्ट इज governed generally by Sitzef rule, Sitzef rule। यहां Sitzef नहीं, यहां पे प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय एंटी एलिमिनेशन, प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय एंटी एलिमिनेशन। जो एंटी एलिमिनेशन होगी उसके हिसाब से प्रोडक्ट देखेंगे और फिर आगे Sitzef रूल लग जाए, बात अलग है। और यहां पे प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन, प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय
governed by acidic character of beta hydrogen. Product is governed by acidic character of beta hydrogen. ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने तुम्हें बताई है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, ठीक। फिर इसमें ठीक वीक बेस इज रिक्वायर्ड, वीक बेस stronger than SN, but weak base in less concentration is needed. चलो कंसंट्रेशन को तो छोड़ो, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा भी कर दोगे तब भी होगा, तो वीक बेस इज नीडेड, ये बोलिए। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग बेस में ये नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग बेस में भी हो सकती है, बट जरूरत नहीं है उसकी। यहां तो हमें चाहिए क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस इज नीडेड, ठीक है जी। और यहां पे भी हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस इज नीडेड। तो बेटा इन सब को देख करके तुम आसानी से अपने प्रोडक्ट को बना सकते हो। पहले तो ये देख लोगे कि E1 कहां होगा, E2 कहां होगा, E1 CV कहां पे होगा, पहले तो ये देख लोगे, ठीक। जब वो पता चल जाएगा उसके बाद आप उसके स्टेप्स लिख के प्रोडक्ट को आसानी से गवर्न कर सकते हो, किसमें ज्यादा किसमें कम ये बता सकते हो। आई थिंक सो ये बात सारी समझ में आ गई, कंपैरिजन समझ में आया, E1 E2 एंड E1 CV। जल्दी बोले, जल्दी, क्विकली, काम बहुत सारा है और मुझे करना है आज। ओके, सो नेक्स्ट बात देखिएगा। देखो बेटे अभी तक हमने एलिमिनेशन के एग्जांपल्स पढ़े, लेकिन बार बार एक बात आ रही है कि कहां हॉफमैन कहां सेड्स है। तो अब हम ना कंपटीशन बिटवीन, ये तो कंपटीशन हमने पढ़ा E1 E2 और E1 CV, कहां पे कौन सा होगा, अभी तो हमने यही पढ़ा है कि कहां पे कौन सा होगा, E1 होगा, E2 होगा कि E1 CV होगा, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बात देखिएगा, नेक्स्ट बात हमारे पास आएगी, अगली जो कहानी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट वर्सेस सेड-ज़ेप प्रोडक्ट, सेड-ज़ेप प्रोडक्ट, सेड-ज़ेप प्रोडक्ट वर्सेस हॉफमैन प्रोडक्ट, सेड-ज़ेप प्रोडक्ट वर्सेस हॉफमैन प्रोडक्ट। कहां पे सेड-ज़ेप होगा, कहां पे हॉफमैन होगा, ठीक, क्योंकि ये तो पूछा ही जा सकता है, ठीक, ये तो पूछा ही जा सकता है कहां सेड-ज़ेप होगा, कहां पे हॉफमैन होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से जरा एक लाइन लिखिए, फिर मैं समझाता हूं। देखिए ओरिएंटेशन इन प्रोडक्ट, देखिए ओरिएंटेशन इन प्रोडक्ट, ओरिएंटेशन इन प्रोडक्ट, देखिए whenever beta elimination, whenever beta elimination can give two different products, whenever beta elimination can give two different products, generally said the product, generally says the product is predominant over Hofmann product, says the product is predominant over Hofmann product, but there are six instances, where Hofmann product prevails, but there are 6 instances where Hofmann product prevails. देखो बेटे, हम यहां ये कह रहे हैं कि हमारे पास जनरली जब भी एलिमिनेशन होती है तो सेड-ज़ेप रूल देखा जाता है।
यानी मोर अल्काइलेटेड अल्कीन ही मेजर बनाया जाता है। पर 6 ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर रहेगा। वो 6 कंडीशन क्या है, एक एक करके समझते हैं। कंडीशन 1, dehydrohalogenation of alkyl halide when leaving group is poor. Dehydrohalogenation of alkyl fluorides as leaving group F negative is poor. ये पहला एग्जाम्पल हमारे पास हो गया। जो अभी हमने पढ़ा था कि अगर मान लो मेरे पास CH3, CH2, CHF, CH3 है और इसमें आपने कोई अल्कोहलिक बेस वगैरह ले लिया है, हमें पता है कि इसमें रिएक्शन विल ऑलवेज मूव थ्रू E1CB and there are 2 type of beta hydrogens, but these beta hydrogens are more acidic and in E1CB the product is governed by more acidic hydrogen. इसलिए यहां पे हमारा प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट रहेगा, सेट्जेफ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि सेट्जेफ बनेगा नहीं, सेट्जेफ माइनर बनेगा, हॉफमैन मेजर बनेगा। ठीक, हॉफमैन मेजर बनेगा। ठीक है जी, ये पहली बात हो गई। क्योंकि E1CB में ऐसा हो सकता है जहां पे आपके पास ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हो, उसके हिसाब से हॉफमैन मेजर रखेंगे। दूसरी बात, when we have secondary and tertiary halides but nucleophile is very bulky, secondary and tertiary halides, या ऐसा पूरा लिखो यार, ऐसे लिखो dehydrohalogenation of secondary and tertiary halides with bulky base like tert butoxide, ये दूसरा केस है बेटा। ठीक है जी, जैसे अगर मान लो मेरे पास ये है CH3, CH2, CHBr, CH3, इट्स अ सेकेंडरी हैलाइड, सिंपल। ठीक, लेकिन इसमें बोला कि बेस जो है वो टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। दिस इज टर्ट ब्यूटॉक्साइड। ठीक, अब क्योंकि ये बहुत बल्क होगा, बहुत बड़ा बल्क होगा, तो बेटा ये यहां अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां इसका बल्क और इसका बल्क दोनों ही इसको क्या करेंगे, हिंडर करेंगे। ये यहीं पे अटैक कर जाएगा, तो बेटर है यहां पे हॉफमैन प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे कोई टर्शरी भी हो सकता था, ऐसे कोई टर्शरी भी हो सकता था बेटे। ठीक, लेकिन टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ सेकेंडरी और प्राइमरी होगा तब तो हॉफमैन दे सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी में तो प्रोडक्ट एक बनना है। सेकेंडरी में या टर्शरी में अगर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड होगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट है secondary and primary halides with quaternary beta carbon, dehydrohalogenation of primary and secondary halides with quaternary gamma carbon, जिसका गामा कार्बन क्वाटर्नरी हो जाए। ठीक, जिसका गामा कार्बन क्वाटर्नरी हो जाए, जैसे CH3, C, CH3, CH3,
CH2 CHBr CH3। ठीक है दोस्तों, अब देखो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, एंड गामा कार्बन इज क्वाटरनरी। अब इस पे कोई बेस लगा दिया जाए, अब इस पे कोई बेस लगा दे, तो बेस का यहां अटैक करना, इस कार्बन पे अटैक करना इज डिफिकल्ट। ठीक, क्यों? एक तो इसका स्टीरिक बल्क बहुत ज्यादा रहेगा, तो यहां अटैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से बेटे हमारे पास ये यही अटैक करता है, एंड प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज CH3 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 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हॉफमैन प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? हॉफमैन प्रोडक्ट बन गया बेटा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन of primary and secondary halide with quaternary beta carbon। ठीक, ये तीसरा इंस्टेंस है। इंस्टेंस नंबर 4, इंस्टेंस नंबर 4 है डिहाइड्रेशन in the presence of Al2O3। dehydration, water की removal in the presence of Al2O3 or thoria, that is THO2 at 300 to 400 Kelvin। देखो बेटे, अगर मेरे पास इस तरह से हो CH3 CH2 CHOH CH3, ठीक है बेटा, इसमें मैं दो तरह से डिहाइड्रेशन कर सकता हूं। अगर मैंने इसमें H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड में डिहाइड्रेशन की एट 443 केल्विन, तब तो बेटे हमारे पास सेट प्रोडक्ट बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक, प्रोडक्ट इज सेट प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट। ठीक है जी, लेकिन इसी रिएक्शन को बेटे आप लोग कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 623 केल्विन, क्योंकि बेटा ये लुईस एसिड होता है। तो लुईस एसिड जब इस पे अटैक करता है तो इसका लीविंग ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, जबकि ये H पॉजिटिव देकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप बनाता है। तो इसके केस में एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है, इसके केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको डिहाइड्रेशन में मैं तुम्हें और ज्यादा क्लियर कर दूंगा जब डिहाइड्रेशन करवा दूंगा, पर वैसे बता देता हूं क्योंकि इन दोनों में फर्स्ट स्टेप में, जैसे इस केस में फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव अटैक करता है यहां पर, जिससे बनेगा CH3 CH2 CHOHH 1 पॉजिटिव CH3। ठीक, जबकि इसमें ये लुईस एसिड अटैक करता है और यहां बनेगा CH3 CH2 CHOH AlCl3 CH3। So this is a good leaving group. This becomes a good leaving group. Good leaving group। ठीक, तो ये यहां से आसानी से निकल के यहां से H देता है। This is a bad leaving group। तो ये थोड़ा बहुत इन बिटवीन इवन CB और E2 के बीच का काम हो जाता है। ठीक, तो ये इतनी आसानी से नहीं निकलता, यानी ये इतने इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं लेगा, तो आगे इन दो से इतने इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये ज्यादा आसानी से निकलेगा। इस वजह से यहाँ पे हॉफमैन रूल आ जाता है। बेटा ये चौथा इंस्टेंस है, डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 और थोरिया। ठीक, इसमें हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास इस तरह का रिएक्शन होगा। बोलो क्लियर? ठीक सर, प्लीज रिपीट केस 2। बेटे केस 2 में सिर्फ कुछ नहीं, मैंने ये बोला कि यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जब भी जिंदगी में देख लो ना बेटा, तो हमेशा क्या करना, आप हमेशा हॉफमैन रूल लगाना,
क्योंकि बेटा ये बल्कि है तो यहां अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी स्टीरिक हिंड्रेंस मिलेगी, इस पार्ट की भी मिलेगी, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। अगर ये यहां अटैक करेगा, देयर इज नो स्टीरिक हिंड्रेंस, एच आसानी से निकाल लेगा। गॉट इट आदित्य? तो ये 4 इंस्टेंस हुए। पहला डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड, ठीक, E1CB की वजह से। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड विद द बल्की बेस लाइक टर्शियरी ब्यूटॉक्सिन। फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी विद क्वाटरनरी गामा कार्बन, dehydration in the presence of Al2O3, and 5वां इंस्टेंस मिटा दो बेटा, ये 5वां इंस्टेंस, अब ये ध्यान देना, 5वां इंस्टेंस ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं तो यही होता है। देखो बेटे, यहां हम ये बोलेंगे when leaving group is charged and bulky, 5वां, when leaving group is charged and bulky। सर ये बात समझ में नहीं आई तो देखो, इसमें मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CHN CH3 का होल थ्राइस 1 पॉजिटिव CH3, इट्स अ क्वाटरनरी अमीन बेटा, इट इज अ क्वाटरनरी अमीन, ठीक है जी। अब इसमें अगर एलिमिनेशन करते हो, इसमें अगर एलिमिनेशन करते हो जैसे अल्कोहलिक KOH में, तो बेटे अगेन यहां पे 2, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। बेटा आपको पता है अभी तो ये पॉजिटिव की वजह से अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे बाहर निकलेगा पॉजिटिव खत्म होगा, बैड लीविंग ग्रुप। बट इसका रिएक्शन एक्चुअली E1CP भी नहीं है, इसमें रिएक्शन लाइज बिटवीन E2 एंड E1CP। ना प्योरली E1CP होता है, ना प्योरली E2 होता है, क्योंकि इसमें अनायन नहीं बनता बेटा, साइमल्टेनियस स्टेप है। जैसे अगर E1CP होता तो पहले अनायन बनता, पर यहां अनायन नहीं बनता बेटा, इसलिए E1CP नहीं है। और E2 होता तो बेटा एंटी एलिमिनेशन की, वैसा हमने यहां देखा नहीं, यहां रिएक्शन के बीच बीच में है, तो ये साइमल्टेनियस होता है, एक साइड से इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक साइड से जाएंगे। अब इस पे अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, CH3 CH CHN, ऐसे लगा के मैंने CH3, ठीक, और इस CH3 को मैंने यूं लिख दिया। नाउ अगर बेस आएगा OH नेगेटिव, बेटे यहां तो वो इसको निकालेगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और ये यहां से यहां जाएगा साइमल्टेनियसली, और यहां फिर OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ये यहां से यहां जाएगा। तो बेसिकली इसमें इसको हम ज्यादा एसिडिक बोलेंगे, मोर एसिडिक है, और मोर एसिडिक की वजह से इसको निकालना इजी होगा, अनायन नहीं बनेगा, जैसे ही निकलेगा यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के यहां साइमल्टेनियस स्टेप होगा, और उसकी वजह से हमारे पास यहां हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, ठीक, इसमें हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए इस रिएक्शन को आप हॉफमैन एलिमिनेशन का नाम भी दे देते हो, हॉफमैन एलिमिनेशन का नाम भी दे देते हो। जैसे इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चन आज तक हमारे पेपर्स में पूछ लिए गए हैं, ठीक है जी। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, ये ऑलरेडी पूछा गया है कि हमारे पास इस तरह का अमीन है MEBUET, 1 पॉजिटिव और यहां OH नेगेटिव। बेटा देखिएगा ये बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अब इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब है यहां मिथाइल है CH3,
इसका मतलब यहां CH2 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 CH3 है, इसका मतलब यहां CH2 CH3 है। ठीक है जी। अब देखो बेटे, हमारे ये वाला अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, जिस पे नाइट्रोजन जुड़ा वो तो अल्फा है। हमें उससे अगला देखना है, तो अगला बीटा होता है, इसमें तो बीटा है ही नहीं, यहां बीटा है, यहां बीटा है, यहां पे भी बीटा को बीटा है। ठीक है जी। अब इसमें बीटा हाइड्रोजन में या तो ये या तो ये या तो ये, सो दिस हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक, दिस हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक रहेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे शो कर देता, H H और यहां पे H, ठीक, ये सारे बीटा हाइड्रोजन है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक बीटा हाइड्रोजन यही होता। ठीक, इन स्पाइट ऑफ दिस, क्योंकि इसके ऊपर ये प्लस आई वाला, इसमें बीटा है ही नहीं, इधर ये प्लस आई वाले हैं। तो बेटा जी, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देता, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाते, ये वाला बॉन्ड टूट जाता, और हमारे पास यहां पे बनता एक तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, कौन सा, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में बाहर क्या निकलता N, इसके साथ Me और Bu जुड़ा हुआ रहता, टर्शरी अमीन बन जाता, पर साथ में क्या बनता, एल्कीन। तो ऐसे में मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन देखने का, जैसे अगर हमारे को यही क्वेश्चन ऐसे भी दिया गया पेपर में, ऑलरेडी आस्क्ड है बेटा ये क्वेश्चन, ध्यान दे देना ताकि समझ में आ जाए। अब बोला इसमें OH लगाओ, ठीक है जी, और हीट कर दो, हीट करके प्रोडक्ट बताओ, हीट करके प्रोडक्ट बताओ। देखो जी, हमारे पास ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो यहां तो बीटा है ही नहीं, या तो बीटा कार्बन ये है, या तो बीटा कार्बन ये है। तो एक हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, एक बीटा हाइड्रोजन ये लगा हुआ है। अब बोलो कौन ज्यादा एसिडिक है, बेटे यहां पे डंडा बता रहा है इट इज प्लस साइन, जबकि ये मोर एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक होगा, होगा कि नहीं होगा, ये मोर एसिडिक होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, और ऑब्वियसली यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, N, यहां डबल बॉन्ड, यहां तो ये था ही, इस तरह का बनेगा। बोलो क्लियर, जल्दी बोलो जल्दी बेटा, क्लियर और नॉट। तो ये हॉफमैन एलिमिनेशन, तो जब कभी भी आपको बेटे ये N पॉजिटिव दिखाई दे जाए ना, ऐसा क्वाटरनरी अमीन वाला, तो बस आप पहले उसके बीटा हाइड्रोजन देखना, पहले उसके बीटा हाइड्रोजन देखना। ठीक, बीटा हाइड्रोजन देखने के बाद, जैसे बीटा हाइड्रोजन दिख गए, उसके बाद आपने देखना कौन सा ज्यादा एसिडिक है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो निकाल के बाकी प्रोडक्ट बनाने का। तो ऐसे करके हॉफमैन एलिमिनेशन से प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं, तो बेटा डेफिनेटली द प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी हॉफमैन प्रोडक्ट। बेटे किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे को फटाफट से बता दें, मैं एक्सप्लेन कर सकूं, नहीं तो आगे चलते हैं, जल्दी बोलो। नजफ को क्लियर है भाई? ओके, सौविक को क्लियर है, विष्णु को क्लियर है, बहल साहब को क्लियर है, डन सर, ठीक है। छठा इंस्टेंस जहां हॉफमैन प्रोडक्ट होना है, छठा इंस्टेंस जहां हॉफमैन प्रोडक्ट होना है, सिक्स्थ इंस्टेंस जहां पे आपको हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक, सिक्स्थ। सिक्स्थ होता है इन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स,
in bicyclo compounds. देखो बेटा, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में एक रूल लगता है, जिस रूल को हम बोलते हैं ब्रेड्थ रूल। ब्रेड्थ रूल ब्रेड्थ रूल कहता है कि ब्रिजहेड कार्बन पे ना तो डबल बॉन्ड ना पॉजिटिव चार्ज आता है until the ring is large enough। क्या? ब्रिजहेड कार्बन should not have double bond or positive charge unless the ring is large enough। सर हमें कुछ नहीं समझ में आया क्या लिखा है, तो चलो समझा देते हैं ताकि हमें समझ में भी आ जाए। ठीक, समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, नहीं आएगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सी 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये बेटा बाइसाइक्लो कंपाउंड है। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, ठीक। ये 3 कंपाउंड मैंने तुम्हारे सामने बनाए हैं बेटे। इसको मैं अगर हिंदुस्तानी में बनाऊं तो एक्चुअली ये कंपाउंड ऐसा है, ये अभी ड्राया हुआ है तुम्हारे को, दिस इज लाइक दिस। बस इसको यहां से खींचा है, ऐसे करके खींच दिया ऊपर, ठीक। इसको ऐसे बनाया हुआ है, ये कंपाउंड है, बस इसको यहां से ऊपर को खींचा हुआ है। और ये वाला जो है ये ऐसे है बेटा, ऐसा है, ठीक है जी। अब देखो बच्चे, जब हम इसको बनाएंगे यहां पे हमारे पास पहले तो बीटा कार्बन देखने को, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, ठीक। यहां पे भी दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा, ठीक है जी। अब ये जो कॉमन कार्बन होता है इसको बोला जाता है ब्रिज हेड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज हेड कार्बन। सो दिस इज ब्रिज हेड कार्बन। इस पे डबल बॉन्ड कभी स्टेबल होता ही नहीं, इसलिए हम H यहां से नहीं निकालेंगे, H ये वाला निकालेंगे। और जब आपने ये वाला H निकाल लिया, ठीक है जी, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया ये। यानी अगर हिंदुस्तानी में लिख दिया होता तो ये बनता है। ये अगर यहां लगाते हैं तो ज्यादा अल्काइल ग्रुप होता है, यहां पे ये तो हॉफमैन प्रोडक्ट हुआ, हॉफमैन प्रोडक्ट हुआ, लेसर अल्काइलेटेड एल्कीन बना है। अब इधर से तो निकलना ही नहीं है, निकलना ही ये वाला हाइड्रोजन है भाई, चौथे वाला। यहां से H और Br निकालोगे, यहां भले ही हमारे पास तरीका वही ब्रेड्स रूल लग गया,
यहां पे ये बना, बट स्टिल बेटा ये मोर अल्काइलेटेड आ गया, हालांकि ब्रेड्स रूल लगा तो है, तो प्रोडक्ट तो सेट ज़ेप प्रोडक्ट है, ये सेट ज़ेप्स प्रोडक्ट है, मोर अल्काइलेटेड। अब यहां देखिए, यहां और यहां से भी निकल सकता था, तो यहां पे हमारे पास दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी थी, प्लीज देखना जरा ध्यान से। यहां तो यहां डबल बॉन्ड आता, यहां डबल बॉन्ड आता, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। यहां पर रिंग देखिए, 1 2 3 4 5 6 एटम का रिंग है, 6 एटम का रिंग इज स्टेबल, तो दिस इज मेजर, चाहे इधर ब्रिज हेड पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है, क्योंकि रिंग इज स्टेबल, 5 एटम का रिंग है, ये 6 एटम का रिंग है, एंड 6 एटम का रिंग इज लार्ज इनफ, तो यहां ब्रेड रूल नहीं लगता, तो ये मेजर और ये माइनर रहेगा, यानी यहां पर आपका कौन सा रूल लगा, सिक्स रूल, क्योंकि रिंग वॉज लार्ज इनफ। लेकिन यहां पर इसको अगर हिंदुस्तानी में बना दे, ठीक, तो रिंग कितना होता, 1 2 3 4 5, 5 एटम का रिंग, तो रिंग इज स्मॉल, तो ब्रेड्स रूल अप्लाइड, बट येट क्योंकि हम अल्काइल ग्रुप था, डबल बॉन्ड आ गया तो मोर अल्काइलेटेड बन। और यहां देखिए 1 2 3 4 5, रिंग इज स्मॉल एनफ, तो यहां डबल बॉन्ड नहीं आ सकता था, यहीं आया। तो ऐसे इंस्टेंसेस जो होते हैं, ठीक, इस तरह के इंस्टेंसेस जहां पे रिंग 5 कार्बन 4 कार्बन का बन रहा हो बाइसाइक्लोन, 6 का ना बन रहा हो, ठीक, तो फिर हम ब्रिज हेड पे कभी डबल बॉन्ड नहीं लगाते, उससे हॉफमैन प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये 6 इंस्टेंसेस हुए बेटा जहां आपके पास हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर देन दैट ऑफ सेड्स है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं आया, क्विकली बोलना यस और नो। और आज से पहले किया था, कभी समझा था इसको कि कहां सेड्स है कहां हॉफमैन, चूल्हे की धूड़ कभी समझा नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पे आपको हर चीज मैंने बहुत बहुत ही अलग करके दी है, अगर आप थोड़ा सा भी अपनी मेहनत कर लेना यार, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, थोड़ी सी भी मेहनत कर लेगा, थोड़ा असाइनमेंट अच्छे से करिएगा, मेहनत उस पर अच्छे से करिएगा, तो आपको अपने आप ही चीजें धीरे ध्यान से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है बच्चा लोग। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं बेटा, टाइप्स यानी एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमिनेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमिनेशन, ठीक, कल मॉर्निंग 10:30 बजे शुरू करेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमिनेशन, गॉट इट। क्योंकि सॉल्यूशन खत्म हो चुका, उसमें एक लेक्चर भेजा था, अगर कोई डाउट है तो कल सुबह पूछ लेना उसमें, ठीक है जी। कल मॉर्निंग आदित्य बैल जी अपन क्योंकि फिजिकल खत्म कर दिए हैं, तो मैं ऑर्गेनिक भी फटाफट से निपटा दूंगा, कल मॉर्निंग में क्लास लूंगा, ट्यूसडे को उसके अगले दिन भी मॉर्निंग और इवनिंग क्लास लेके खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो कल मॉर्निंग 10:30 बजे, क्योंकि सॉल्यूशंस खत्म है, उसका कोई डाउट वाउट होगा मेरे को बता देना, मैं उसके असाइनमेंट तुम्हें भेज देता हूँ, उसको कर लेना है, ठीक, समझ में आया। और मिस्टर विष्णु बेटा, जो अगले टेस्ट का सैटरडे का सिलेबस प्लीज ग्रुप पे डाल देना, जो मैंने तुम्हें भेजा था, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए। तो कल सुबह मिलते हैं दोबारा और एलिमिनेशन को करते हैं खत्म। एक बार एलिमिनेशन खत्म हो गई तो बेटा फिर रहेगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, बस फिर छुट्टी करनी, फिर थोड़े बहुत टेस्ट वेस्ट होंगे वो बता देंगे,
काम तो जितना मर्जी कर लो खत्म होता ही नहीं है जिंदगी में। ठीक, चलिए